आज कमल के जीवन का बहुत ही खास दिन था। उसके खुद के रेस्टोरेंट का उद्घाटन होने जा रहा था अपनी भाभी प्रिया के साथ। जैसे ही कमल टैक्सी से उतरा, वहां समारोह में आमंत्रित लोगों की आंखें उन दोनों को एक साथ देखकर उन्हीं पर जाकर अटक गई। इशारों और दबी जुबान से बातें होने लगी। भीड़ में कई ऐसे भी थे जिन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमल कुछ ऐसा करने के लायक भी है। आखिर एक खोटे सिक्के ने अपने दम पर खुद को पैरों पर खड़ा होकर दिखा ही दिया। सालों से पागल मंद बुद्धि का तमंगा देकर किनारा कर देने वालों के गाल पर आज कमल की यह छोटी सी उपलब्धि किसी तमाचे से कम नहीं थी। कमल ने सबसे पहले हाथ जोड़कर बड़े प्यार और आदर के साथ सबका स्वागत किया। कुछ ज्यादा बोल ना सका। शायद ही कभी ऐसी भीड़ उसने अपने इर्द गिर्द देखी होगी। एक एक कर अपनी प्रिया भाभी को हर एक चीज दिखाने लगा, खासकर मुख्य द्वार की सजावट, जिसे उसने बड़े ही उत्साहपूर्वक घंटों सामने खड़े रहकर करवाई थी। मुख्य द्वार से लेकर पूरी चार दीवारी को फूलों और बिजली की लड़ियों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। प्रवेश द्वार की दीवार के ठीक ऊपर बीचों बीच एक विशाल बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ था, प्रिया माँ भोजनालय, प्रिया भाभी। नाम में कोई गलती तो नहीं है ना? सब ठीक है ना? कमल ने ऊपर लगे उस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए अपनी भाभी से पूछा। प्रिया ने गर्दन को घुमाकर ऊपर की ओर देखा और उन दो शब्दों को पढ़ते ही दिल में जज्बातों का तूफान उमड़ पड़ा था। उसके लिए इन दो शब्दों में उसकी असीम ममता का समंदर समाया था। पल भर के लिए वे अक्षर धुंधले से दिखने लगे। आंखों में पानी भर आया। निशब्द प्रिया आंसुओं को छिपाते हुए सिर को हाँ में हिलाकर मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ गई। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही प्रिया को वह दिन याद आया जिस दिन उसने दुल्हन बनकर ऐसे ही फूलों से सजे मुख्य द्वार से होते हुए अपने ससुराल में पहला कदम रखा था। दिल में ढेरों सपने संजोए प्रिया की अपने ससुराल में नए जीवन की शुरुआत हुई। ससुराल में पति सागर के साथ साथ जेठ अनिल, जेठानी रचना, उनके दो बच्चे ससुर जी और एक छोटा देवर था कमल। रिश्तेदारों से ही प्रिया ने सुन रखा था कि पति सागर से 7 साल छोटा देवर कमल मानसिक रूप से कमजोर और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। सासू माँ किसी गंभीर रोग के कारण दशक पहले स्वर्ग सिधार गई थी। हर नवविवाहिता की तरह प्रिया के मन में भी केवल एक ही इच्छा थी कि उसे अपने घर संसार को प्यार के अमिट रंग से खूबसूरती से सजाना है। सोचने लगी कि वो और रचना भाभी दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर बनाकर रखेंगे। दिल ही दिल में प्रिया ने अपनी जेठानी को बड़ी बहन का दर्जा दिया और अपने परिवार के लिए समर्पित हो चली। लेकिन कभी कभी इंसान जो सोचता है वो जरूरी नहीं कि हकीकत में उसे ठीक वैसा ही मिले। शादी के चंद दिनों के बाद ही प्रिया को घर का माहौल अच्छे से समझ में आने लगा। दिखावे का पर्दा रिश्तेदारों के जाते ही हट गया। प्रिया की जेठानी अपने असल जीवन में लौट आई। प्रिया ने पाया कि रचना भाभी घर में सभी सदस्यों से कटी कटी सी रहती। भाभी ने घर में अपनी अलग ही दुनिया बसाई हुई थी, जिसमें उनको अपने पति और बच्चों के सिवा किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। प्रिया ने देखा कि भाभी अपना काम निपटाकर सीधा ऊपर अपने कमरे में चली जाती और दिन भर अपने कमरे में ही रहती। भाभी तो केवल खुपूद के लिए जीती और उनको अपनी जरूरतों की फिक्र रहती देवर और ससुर जी के प्रति। उनकी दिनचर्या में कोई फर्ज नहीं थे। 20 साल के बच्चे की शक्ल में अपने नौजवान बेटे कमल की देखभाल इस ढलती उम्र में अकेले ससुर जी ही किया करते। सागर सुबह दफ्तर काम के लिए निकलते और देर शाम तक लौटते। किसी ने समय पर खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं, रचना भाभी को इससे कोई लेना देना नहीं था। अक्सर रचना भाभी की माँ घर पर आकर उनके साथ
उनके कमरे में घंटों बिताती और घर में फूट डालो और राज करो के नए नए पैतरे सिखाती। जेठ जी को भी रचना भाभी ने पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। उनके भीतर अपने पिता और दोनों छोटे भाइयों के लिए किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। यहाँ तक कि घर का सारा खर्च प्रिया के पति सागर के ऊपर ही था। भाभी साफ साफ कहती कि उनके पति में केवल अपने बच्चों का खर्चा उठाने की ही क्षमता है, बाकी घर के सदस्यों का खर्चा सागर खुद देखें, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए कोई मेरे पति से अपेक्षित न रहे। 2 मंजिला घर में रचना भाभी दूसरी मंजिल पर रहती थीं। कमल, ससुर जी और अब प्रिया और सागर के लिए नीचे रहने का बंदोबस्त कर दिया गया था। अभी महीना भी नहीं बीता था कि रचना भाभी ने एक रोज सबको ये कहकर चौंका दिया कि अब उन्होंने अपनी रसोई अलग कर ली है। प्रिया को स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि अब पति के साथ साथ ससुर जी और देवर कमल की जिम्मेदारी अब उसकी है। मैंने बहुत सालों तक सेवा कर ली, अब प्रिया की बारी है, कहकर अपने कर्तव्यों से पूर्ण रूप से मुक्ति पाने में कामयाब हो गई। प्रिया को सागर ने बताया कि यह तो केवल एक औपचारिकता ही है। उन्होंने तो इस घर से अपने फर्ज का पल्ला बहुत साल पहले ही झाड़ लिया था। धीरे धीरे प्रिया ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। प्रिया ने पढ़ी लिखी, काबिलियत से भरपूर होकर भी नौकरी न करने का निर्णय लिया। प्रिया को महसूस हुआ कि नौकरी तो वो कुछ समय रुककर भी कर सकती है, फिलहाल इस घर को उसकी ज्यादा जरूरत है। पति सागर ने भी अपनी पत्नी के इस फैसले का पूरा समर्थन किया। प्रिया ने मां बनकर देवर कमल की देखभाल का पूरा जिम्मा अपने हाथों में लिया। ससुर जी उम्रदराज थे, कमजोर और बीमारियों से घिरे हुए भी शरीर थक चुका था, लेकिन केवल अपने बेटे की खातिर बस कैसे ना कैसे अब तक किए जा रहे थे। प्रिया के इस कदम से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली। ससुर जी को बड़े ही आदर सत्कार सहित उनकी जिम्मेदारी से मुक्त किया। पापा, मैं कमल को अब माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। ससुर जी को आराम और सम्मान दोनों ही दिया। बदले में ससुर जी ने भी प्रिया की समर्पण भावना को देख प्रिया को बेटी से बढ़कर प्यार, स्नेह, अपनेपन से खुले दिल से स्वीकार किया। पति सागर भी बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे सभी एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझने लगे। कमल को प्रिया भाभी के रूप में एक माँ का साया मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रिया ने जाना कि कमल की दिमागी हालत इतनी खराब नहीं है जितना उसके बारे में सब सोचते हैं। कमल में हकलाने की तकलीफ के कारण केवल आत्मविश्वास की ही कमी थी, जिसके चलते उसने सालों पहले अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। प्रिया ने डॉक्टर की सलाह से कमल के लिए स्पीच थेरेपी और उचित चिकित्सा शुरू करवाई। कमल को अपने बच्चे की तरह परवरिश कर उसको हर एक चीज सिखाए। बात करना, उठना बैठना, खिलाना पिलाना सिखाया और पढ़ाई में भी उसकी मदद कर उसे योग्य बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की। कमल की हालत में अब पहले से बहुत सुधार आने लगा था। धीरे धीरे उसका खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटने लगा। घर का खुशनुमा माहौल रचना भाभी को गंवारा न हुआ। जब जब रिश्तेदार प्रिया की तारीफों के पुल बांधते, तब तब प्रिया की तारीफ सुनकर रचना भाभी जल भून जाती। समय बीतता गया और फिर एक दिन प्रिया का पांव भारी हुआ। बच्चे के आने की खबर सुनकर सारा घर खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों की मेहमान बनकर आई थी। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि प्रिया की जिंदगी पूरी तरह से पलट गई। सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। एक रात सागर, प्रिया और ससुर जी तीनों एक शादी के फंक्शन से लौट रहे थे कि हाईवे पर उनकी कार का तेज बेकाबू ट्रक के साथ भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में प्रिया ने अपने अजन्मे बच्चे के साथ साथ पति सागर और ससुर जी को खो दिया। प्रिया को गंभीर चोटें आई, लेकिन जान बच गई।
20 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। भीतर तक टूट चुकी प्रिया जब घर आई तो सब कुछ उसके लिए खत्म हो चुका था। प्रिया जीने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी। 15-20 दिन तक प्रिया की मां ने आकर उसको संभाला और अपने साथ चलने का प्रस्ताव भी रखा। जेठ जेठानी ने भी प्रिया को अपनी मां के साथ मायके लौट जाने की सलाह दी। अंदर से प्रिया के जेठ जेठानी शायद यही चाहते थे कि प्रिया उनके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए, जिससे सारा घर उनके नाम हो जाएगा। क्योंकि कमल को तो रास्ते से हटाना उनके लिए बहुत ही आसान काम था। जहां प्रिया को मायके में भाई भाभी पर जीवन भर बोझ बनकर रहना स्वीकार नहीं था, वहीं आज ससुराल का कोना कोना हर पल हर दिन उसे भीतर तक कष्ट दे रहा था। अपने पति की यादों के सहारे बस नाम के लिए दिन काटने लगी। कितने ही महीने ऐसे ही चलता रहा। अकेली औरत अपने जीवन का फैसला नहीं कर पा रही थी। प्रिया हर बीतते दिन के साथ हिम्मत खो रही थी। अब धीरे धीरे डिप्रेशन की चपेट में भी आने लगी। ना तो उसे खाने पीने की कोई सुध थी और ना ही जीने की कोई इच्छा। सारा दिन अपने कमरे में अकेले बेसुध पड़ी रहती। अपनी भाभी की ऐसी हालत देख एक रोज कमल प्रिया के कमरे आया और आकर जमीन बैठ गया। अपना सिर प्रिया की गोद में रखकर कहने लगा, भाभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, बाबा भी भैया भी सब चले गए। सब कहते हैं कि मैं मनहूस हूँ, अभागा हूँ। मैं अपनी माँ को दोबारा खोना नहीं चाहता। प्लीज भाभी इस बेटे को फिर से अनाथ मत करो। प्रिया कमल के सर पर हाथ रख कर फूट फूट कर रोई। सारे गमों का तूफान आंसुओं में बह गया। उस रोज प्रिया ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना, जो अब उसे फिर से जीने के लिए पुकार रही थी। एक माँ की परछाई को अपने अंचल में समेटकर उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से फिर से शुरू करने का फैसला किया। भगवान ने भले ही उसे माँ बनने के सौभाग्य से वंचित कर दिया था, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह एक माँ की निशानी को अपना बना ममता का फर्ज अदा जरूर करेगी। यही एक जीने की वजह उसके लिए काफी थी। जल्द ही खुद को संभाला और इस बात को स्वीकार कर लिया कि जाने वाले के साथ कोई चला नहीं जाता। हिम्मत जुटाकर प्रिया ने आसपास के कई प्राइवेट कॉलेज और स्कूल में नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी। जल्दी ही उसे एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी मिल गई। घर से बच्चों को पढ़ाने का काम भी साथ साथ किया। इधर धीरे धीरे कमल का इलाज और उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। कमल के इलाज और पढ़ाई का सारा खर्चा अपने कंधों पर उठाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। माँ ने दोबारा शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन प्रिया ने उनको इनकार कर दिया। आज उसके लिए देवर के रूप में उसके बेटे से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। माँ से बढ़कर पूरे दिल से कमल का ख्याल रखा और उसी की खुशी में अपनी खुशी पाई। हालातों से लड़कर हर मुश्किल को हराकर जीत हासिल करती चली गई। लेकिन इसी बीच दुनिया वालों ने इस माँ बेटे के रिश्ते को कुछ अलग ही नाम देना चाहा। बाहरी दुनिया में लोगों के देखने का नजरिया कुछ और ही था, जिसको कईयों ने भद्दे नाम देकर अपमानित किया। और इस आग को हवा प्रिया की जेठानी ने ही दी थी। लेकिन प्रिया ने कभी भी किसी को पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। आज कमल को अपने पैरों पर खड़ा देख एक माँ अपनी खुशी से छलकती आंखों की नमी को छिपा नहीं पा रही थी। चलो ना पापा। प्रिया भाभी क्या सोच रही हो? कमल की आवाज सुन प्रिया वर्तमान में लौट आई। प्रिया ने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए अपने हाथों से उद्घाटन किया। तालियों की आवाज से सारा हॉल गूंज रहा था। उसी समय दूर खड़ी प्रिया की माँ ने प्रिया को अलग से अपने पास आने का इशारा किया। कमल तुम मेहमानों को देखो, मैं अभी आई, कहकर प्रिया हॉल से बाहर अपनी माँ से मिलने चली गई। माँ ने बेटी को प्यार से समझाते हुए कहा, प्रिया बेटा
तू कमल से थोड़ा दूरी बनाकर रखा कर। बेटा, दुनिया वाले तेरे और कमल के रिश्ते के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी बहुत समझदार है, अपना भला बुरा सब समझ सकती है, लेकिन मेरी बच्ची, ये समाज किसी को जीने नहीं देता और किसी अकेली औरत को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। माँ, आप भी दुनिया वालों की बातों में आ गई। क्या आपको भी लगता है कि मैं नहीं प्रिया, मुझे गलत मत समझ। मुझे तो मेरी बेटी पर गर्व है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैं तो तेरे भले के लिए ये सब कह रही हूँ। देख बेटा, मैंने यहाँ आज अपने कानों से लोगों को तुम दोनों के लिए कैसी कैसी बातें करते हुए सुना है। लोग? कौन लोग माँ? ये सब वही लोग हैं जिनको कुछ साल पहले कमल के लिए मेरी इस प्यार और स्नेह में एक माँ की छवि दिखाई देती थी। वही लोग आज माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को गंदा नाम दे रहे हैं। प्रिया, समझने की कोशिश करो बेटा, पहले और अब में बहुत फर्क है। क्या फर्क है माँ? सिर्फ यही ना कि आज मेरा पति मेरे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। अगर आज मेरे साथ सागर यहाँ खड़े होते तो क्या कोई एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत करता? क्या पति की अनुपस्थिति से एक पत्नी, एक औरत का चरित्र सीमांकन किया जाना चाहिए? केवल पति के होने और ना होने से अगर औरत परिभाषित हो सकती है तो माँ, मैं इस बात को सामने से झूठ लाती हूँ। मैं आज से ही, बल्कि अभी से इस गलत बात का विरोध करती हूँ। मुझे ही नहीं बल्कि माँ आपको और हर उस औरत को आज चुप्पी तोड़कर चीख चीख कर बोलना होगा कि मैं एक स्त्री हूँ और मुझे मेरे चरित्र चित्रण के लिए मेरे पति के साथ की जरूरत नहीं है। इतना कहकर प्रिया ने सबके सामने कमल के हाथ से रसोई में जाकर पहला निवाला खाया। एक माँ बनकर बेटे को आशीर्वाद देती हुई अपने जीवन को और भी दृढ़ता से जीने के लिए निकल गई। आसपास खड़े लोग देखते ही रह गए। आखिर औरत को ही क्यों सदा कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है? अगर औरत चाहे तो ऐसे कितने ही कटघरों को रौंद कर आगे बढ़ सकती है। घर आकर कमरे की खिड़की में खड़ी आज प्रिया अपना अस्तित्व तलाश रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया तो अपने अपने घरों में बैठी हुई सच झूठ की परख में व्यस्त थी। तभी प्रिया की माँ का फोन आया। प्रिया बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। सिर्फ ठीक ही नहीं बल्कि मैं बहुत खुश भी हूँ। आज मेरे बेटे ने आत्मनिर्भर बनकर सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। और एक बात माँ, आपकी बेटी ने डरना छोड़ दिया है। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आप भी समाज के सवालों से डर कर नहीं बल्कि उनका डट कर सामना कीजिए। प्रिया की दृढ़ आवाज सुनकर उसकी माँ के साथ साथ एक और माँ भी थी जो अदृश्य होकर इस माँ की जीत पर गर्वित महसूस कर रही थी। दीवार पर लगी पति की तस्वीर में अपना प्रतिबिंब देखते हुए भले ही प्रिया की आंखों से अश्रुधारा तेजी से बहती चली जा रही थी, लेकिन खुद के लिए विनिश्चय से पूर्णता संतुष्ट थी। भली भांति जानती थी कि ये तो समाज द्वारा दी हुई पीड़ा है और कुछ नहीं। आखिर समाज सदियों से अकेली निर्भीक औरत के साथ ऐसे ही तो करता चला आ रहा है। एक टक पति की आंखों से आंखें मिलाकर देखते हुए घोषित कर रही थी कि इस समाज की ओछी सोच के साथ बह जाने के लिए तुम्हारी प्रिया तो बिल्कुल भी नहीं बनी है। मुझे ये समाज जब जब कुचलने की कोशिश करेगा तब तब मैं अपने गर्व और सम्मान के लिए निधड़क होकर लड़ती रहूंगी। अगर जीवन मेरा है तो इस जीवन का हर एक फैसला भी मेरा ही होगा। पति की मौजूदगी मेरे चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं बन सकती। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।